हेलो फ्रेंड्स, ट्रू मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ट्रू मोटिवेशनल चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह जानेंगे कि यदि आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो क्या किया जाए। जिंदगी की जंग के मैदान में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपका वक्त सही नहीं चल रहा है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं हर दिन अपने सपने को जीने के लिए, लेकिन अब तक आप वही हो जहां से आपने शुरू किया था। आपकी जॉब चली गई, परसेंटेज कम आए, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, माना हमारे साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन चलो आपके एक ऐसे सफल आदमी का नाम बता दो जो कि बिना कठिन परिस्थितियों के सफल बन सका हो। फ्रेंड्स, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत होती है। वह चाबी है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपनी सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। वो कभी भी इस इंतजार में नहीं बैठता कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है, जिससे उसे सेटिस्फैक्शन और खुशी दोनों मिलती है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां समझता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता, किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डालता, बल्कि अपनी गलतियां कबूल करता है और उन्हें कभी ना दोहराने की सीख लेता है। इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं, उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तब वे दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप हर चीज को जो आपके साथ हो रही है उसे कंट्रोल करें या कंट्रोल कर सकते हैं। माना यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में आप क्या करते हो यह जरूर आपके ही हाथ में है। मतलब आपकी लाइफ का 10% इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन बचा 90% इस चीज पर कि आपने क्या किया। क्योंकि जीत की अहमियत समझने के लिए, उसकी असली कीमत जानने के लिए हारना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी होना बहुत जरूरी है। यह जो हार है ना, जिसे सब इतना डरते हैं, असल में सिर्फ एक कैटलाइजर की तरह है, जो कि सिर्फ धक्का मारती है ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जीत के लिए दौड़ पड़े। फ्रेंड्स, क्योंकि बात हमेशा याद रखना कि पेड़ एक विशाल भैया चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत तो उसने भी एक छोटे से बीज से ही की होगी। और रही बात जीतने की, सक्सेस की, तो अरे नहीं, मैं जानती हूँ कि आप जरूर जीतोगे और जरूर जीतोगे। अगर किसी की कार का टायर रास्ते में पंक्चर हो जाए और वो कार से उतरकर रास्ते में बोलना शुरू कर दे कि यार टायर, तुझे पंक्चर नहीं होना चाहिए था, तुझे भी आज ही पंक्चर होना था, बाकी टायर्स को देख, वो भी तो ठीक है, दूसरी गाड़ियों के टायर्स को देख, काश तू भी ठीक होता, काश तू भी सही होता। और यही चीज वो बार बार 20 मिनट तक दोहराता रहे। उसके बाद वो मैकेनिक को फोन करे और टायर चेंज करवाए, तो इस चीज पर आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि ये क्या पागल इंसान है, 20 मिनट वेस्ट कर दिए, कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, काश काश कहने में, कंप्लेंट करने में कितना टाइम बेकार कर दिया। उसने टायर पंक्चर है बोल बोल के वो सीधे सीधे उस चीज को एक्सेप्ट करता और टायर चेंज कर देता। और अगर नहीं कर सकता था तो किसी फ्रेंड को बुला लेता या मैकेनिक को बुला लेता। मतलब
काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सारी बातें आपको टाइम वेस्ट लगी। ये एक्सेप्ट करना होगा कि टायर पंक्चर है, फिर विश करने से और कंप्लेन करने से वो ठीक नहीं होगा। वो ठीक तभी होगा जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और एक्शन लेगा। मतलब आप इस चीज़ को मानते हो कि जितना टाइम उसने काश और कंप्लेन करने में लगाया वो सब टाइम वेस्ट था, जो सब एनर्जी वेस्ट थी। जब आप ये डिसीजन लोगे कि एक्शन लेना है, केवल तभी एक्शन लिया जा सकता है। टाइम तभी फिक्स होगा और टायर भी तभी फिक्स होगा। हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ये लाइन बोलते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, कंप्लेन करते रहते हैं, विश करते रहते हैं और ये सब सोच सोच कर हम लाइफ का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बातें भले ही जितनी मर्जी कर लो, काम होगा तो एक्शन से ही होगा। टाइम बदलेगा तो एक्शन से ही बदलेगा। एक्शन मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्शन से ही आपकी जर्नी की शुरुआत होगी। एक्शन ही आपको आगे लेकर जाता है। एक्शन से आपके गोल्स पूरे होते हैं। एक्शन से आपके रिग्रेट कम होते हैं। एक्शन से ही आपकी लाइफ में वो लाइफ आती है जो आप पाना चाहते हैं। सो आपको खुद को आदत डालनी होगी एक्शन की। काश मैं राइटर होता, लेकिन लिखने का टाइम नहीं है, लिखने का माहौल नहीं है। 1 साल बाद लिखूंगा, कॉलेज के बाद लिखूंगा, रिटायरमेंट के बाद लिखूंगा। स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा लिखो, छोटा लिखो, लेकिन एक्शन लेना शुरू करो। क्या आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं और आप जिस लेवल पर खड़े हो वहां पर बाकी लोगों की तुलना में आप उम्र में थोड़े बड़े हो? आपके पास मेहनत करने के लिए समय नहीं है, तो इसमें कही गई बातें आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। इस छोटे से जीवन में अनगिनत बवंडर, तूफान और सुनामी आते रहते हैं। रावण को तो हारना ही था, क्योंकि रावण में 10 दिमाग थे, जिसका मकसद और विचार एक थे। वे बढ़ते गए और बाकी सब ठहरते गए। जो जम जाता है उसे भुला दिया जाता है, और जो बढ़ जाता है लोग उसकी उम्र नहीं हौसला देखते हैं। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं। जीतने वाले अलग होते हैं, शायद ऊपर से देखने वाले भी उनसे तलब होता है। ऐसे सोच से लोगों का काफिला रुक जाता है, और कोई एक ऐसा इंसान भी होता है जिसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हमारी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी भी देर नहीं होती। जो नहीं कर पाता वो कमियां गिनता रहता है, और जो हारने के बावजूद जीत की आशा रखता है उसकी हार नहीं, जीत का हौसला देखा जाता है। जिंदगी के कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर चलते चलते इंसान अकेला हो जाता है। इन पड़ावों में व्यक्ति या तो सबसे आगे हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है। कुछ भी हो, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना, क्योंकि जिंदगी में अलग रहने वाले का डर नहीं, हौसला देखा जाता है। पतंग की जिंदगी छोटी होती है, जब वो उड़ती है तो बड़ी तेजी से दौड़ती है। कट जाने के बाद वो सीधी जमीन पर नहीं आती, बल्कि बड़े गर्व के साथ अपना आखिरी सफर तय करती है, क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं, ऊंचाई देखी जाती है। हम सब चंद समय के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस थोड़ी जिंदगी में भी हम समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जिसने समय के धारे यानी महत्व को समझ लिया, उसको जिंदगी के समुंदर का असली तैराक कहा जाता है, और जो जीत जाता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब वे खुद के साथ कुछ भी गलत हो जाने से दूसरों पर, जैसे अपने माता पिता, दोस्तों, भगवान, रिश्तेदारों, ग्रह नक्षत्र, गुरु, भाग्य, इन सबको ब्लेम करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की तलाश करने वाले होते हैं।
यदि उन्हें सफल होना है तो वो कोई शॉर्टकट की तलाश करेंगे, बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे। लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा तब इसके लिए वो ना कोई स्टेप लेंगे या अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, उन सपनों को जीता है, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं वो बस शिकायत करते और किसी कोने में बैठे रोते हुए नजर आते हैं या गली मोहल्ले में टाइम पास करते दिख जाते हैं। हम तभी इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हों। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे किसी दूसरे को करने के लिए कहते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को और तीसरा किसी चौथे को, तब वह काम बस गोल गोल घूमता रहेगा, ना कभी पूरा हो पाएगा, ना ही वो लोग कभी सफल हो पाएंगे जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर ही डालते नजर आएंगे। यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझें, अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहें, ना कि दूसरों पर ब्लेम डालते नजर आए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी कामचोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से बनता है। कभी मत रुकना, आप फेल ही तो हुए हैं, जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ देर नहीं हुई, उठ और लग जाओ अपने मकसद को पूरा करने में। थोड़ा वक्त ही तो ज्यादा लगेगा और क्या फर्क पड़ता है, जब जीत जाएगा तो देखना लोग आपकी उम्र नहीं हौसले की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो और चैनल ट्रू मोटिवेशनल चैनल पसंद आया है और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे प्रेरित होकर मैं नए नए विषयों पर मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूंगी। तो देखते रहिए ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आप सभी का धन्यवाद।